राष्ट्रीय स्वयं सेना में हमने कमांडर तैयार किए। जैसे आरएसएस काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती है, वैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के लोग काम कर रहे हैं। एक आरएसएस जो है उसको कहीं न कहीं जवाब देने के लिए दूसरा आरएसएस तैयार किया गया है। वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ वोट की आवश्यकता है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सेवा की आवश्यकता है। घोसी में आने वाले दिनों में संभावित उपचुनाव को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। आप गए भी थे सुधाकर सिंह जी के यहाँ, किस तरीके से वहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि लखनऊ में तो खूब हलचल है कि सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। अरविंद राजभर जब मऊ में कदम रख देता है, मीडिया यह आकलन करने लगती है, लगता है कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चुनाव हुआ, आपको एक भी सीटें नहीं मिली, इसको लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं उठी कि यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो कहीं न कहीं सामंजस्य बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में एक नई आरएसएस ने हलचल मचा दी है, चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं। जानेंगे कि क्या मकसद था इस आरएसएस के बनाने के और जरूरत क्या थी इसकी। देखिए, आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी कही जाती है जी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेना यह 2005 से कार्यरत है। अभी तक हमने सिर्फ सैनिक का निर्माण किया था। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार की स्थिति है उसको बदलने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, अशिक्षा कैसे दूर हो, नशाखोरी पर कैसे हम पूर्ण रूप से विराम लगाएं और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे हम सही दिशा में लेकर के जाएं। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेना का गठन किया, जिसमें सेना ही बनी थी। और अभी जो चर्चा का विषय है वो राष्ट्रीय स्वयं सेना में हमने कमांडर तैयार किए हैं। जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमने कमांडर स्थापित किए हैं और उन लोगों का जो काम है वो सामाजिक न्याय का है, सर्वांगीण विकास का है, स्वास्थ्य और सुरक्षा का है। इसके साथ साथ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो आदर्श थे, राष्ट्रभक्ति थी, सेवा था, समानता था, उसको कैसे हम जागरूकता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेना का गठन किया। और राष्ट्रीय स्वयं सेना जो हमारे कमांडर तैयार हुए, वह कमांडर ग्रामीण स्तर तक जाएंगे। जाने से पहले हमने उनको जो रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, आर्मी से जो रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है। और ट्रेनिंग दिला करके वो जब निचले स्तर पर जाएंगे तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो हमारे युवा हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे सामाजिक सुधार हो सके। समाज में जो छोटी छोटी समस्याएं व्याप्त हैं वह कैसे दूर कर पाएंगे हम, इसके लिए हम लोगों ने उनको तैयार कर लिया है। और ऐसे लोगों की संख्या बल अभी लगभग पहला कार्यक्रम हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम किया, लगभग 325 लोग उपस्थित रहे। यह एक छोटा सा नमूना है, जबकि इनकी संख्या लगभग लाखों की है। और धीरे धीरे हम लोग इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे ग्रामीण स्तर पर जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेना का गठन करके इसको आज फ्रंट पे लाने का काम किया। तो ये कमांडर जो तैयार हुए हैं, सबसे पहले पूर्वांचल में ही अपना कदम रखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, हमने शुरुआत अभी आजमगढ़ से किया है और पूर्वांचल के 28 जनपद हैं। 28 जनपदों में हमारी कार्यकारिणी रेडी है। अभी बस थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से हम लोग उसको फ्रंट पे ला सकें। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको फ्रंट पे ला रहे हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे आरएसएस काम करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती है, वैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के लोग काम कर रहे हैं। और जब राष्ट्रीय स्वयं सेना के लोग ग्रामीण स्तर पर जाते हैं तो छोटी छोटी समस्याओं को भी अवगत कराते हैं। वो एक प्रकार से एक डेटाबेस भी तैयार करते हैं कि इस गांव में यह छोटी छोटी समस्याएं हैं। उसके बाद हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को भेज करके उस समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं, जिससे गांव के लोग संतुष्ट रहें, खुशहाल रहें। उनकी छोटी समस्या हो चाहे कोई समस्या हो, उसका हम लोग समाधान भी कर पाएं, जिससे जनता का विश्वास सरकार पर भी बन सके और जनता का विश्वास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर बन सके और जनता का के प्रति जवाबदेही भी
हम तय कर सके, इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्वयं सेना का निर्माण लेकिन जब किया। आरएसएस, आपकी आरएसएस को लेकर हम जमीन पर गए और लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक आरएसएस जो है उसको कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए दूसरा आरएसएस तैयार किया गया है कि हम भी ताकतवर हैं। नहीं, ऐसा जवाब हमें उसको उन लोगों को नहीं देना है। हमें जवाब देना है अशिक्षा को, हमें जवाब देना है बेरोजगारी को, हमें जवाब देना है जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं उसको, जवाब देना है हमें बेरोजगारी को। तो इसके लिए हमने तैयार कर रखा है, क्योंकि हमारा जो समाज है ये अति पिछड़ा समाज, सर्वाधिक पिछड़ा समाज, दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज, हर जाति में गरीब समाज के लोग हैं। वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ वोट की आवश्यकता है और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सेवा की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टियां निर्धारित करती हैं किसका वोट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निर्धारित करती है कौन शिक्षित हो गया, कौन अभी अशिक्षित है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निर्धारित कर मतलब यह आकलन करती है कि कौन ठीक है, कौन गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के लोग हैं जिस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है, उन पर ध्यान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी केंद्रित कराने का काम करते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव हैं, सुभाषपा किस तरीके से तैयारी कर रही है पूर्वांचल को लेके? सुभाषपा हमेशा चुनाव लड़ती है, प्रत्येक दिन चुनाव की तैयारी करती है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित वर्गों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलती है। हम प्रत्येक दिन कार्यक्रम करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और माननीय नेताजी का कार्यक्रम आज गाजीपुर है, अरुण जी का कार्यक्रम आपके आजमगढ़ में है, हमारे एमएलसी बिच्छलाल राजभर जी का कार्यक्रम आज देवरिया में है। हमारे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता प्रत्येक दिन 4 से 5 चौपाल लगाते हैं, जनमानस की सुनवाई करते हैं, उनकी समस्या जिससे भी संबंधित रहती है उससे वार्ता करते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल लेते हैं, देते हैं और कहते हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो बता दीजिएगा, ना हो तो फिर भी बताइएगा। 14 तारीख को मैं खुद बलिया जा रहा हूं। क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर के अधिकारी सुन नहीं रहे थे, तो 14 तारीख को धावा बोलने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम वही थाने के सामने करने जा रहे हैं। आपकी सरकार है, फिर भी इस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण ही हुआ है कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए हम काम करते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं। तमाम सरकारें पूर्व की रही वो सर्कस दिखाती थी। आज हमारी एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो एनडीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है, हमारा नैतिक कर्तव्य और धर्म भी बनता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। घोसी में आने वाले दिनों में संभावित उपचुनाव को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। आप गए भी थे सुधाकर सिंह जी के यहाँ, किस तरीके से वहां पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि लखनऊ में तो खूब हलचल है कि सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। देखिए, कोई खींचतान नहीं है। अरविंद राजभर जब मऊ में कदम रख देता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम मीडिया यह आकलन करने लगती है, लगता है कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं अपने कार्यक्रम के उद्देश्य से मैं मऊ में भ्रमण कर रहा था, तो उसी दरमियान लोगों के बीच से चर्चाएं होने लगी, लगता है कि अरविंद राजभर घोसी का उपचुनाव लड़ेंगे। वो बात की बात है। हमारा काम है काम करना। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता अगर घर बैठ जाएगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो लोग आकलन कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, उनको धन्यवाद। जो कयास लगा रहे हैं उस लायक समझ रहे हैं, हम लोगों को इसलिए कर रहे हैं। घोसी लोकसभा सीट हमारी एनडीए में हमारे हिस्से में प्राप्त हुई थी और हम लोग अपना चुनाव भी लड़े, बहुत सारे वोट भी प्राप्त किए, चुनाव जीत नहीं पाए। उसी 5 सीट का एक सीट घोसी उपचुनाव हो रहा है, तो हम एनडीए के साथ गठबंधन में हैं। एनडीए से वार्तालाप होगी, जो निर्णय होगा उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। बिहार में चुनाव हुआ, आपको एक भी सीटें नहीं मिली, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं उठी कि यूपी में भी चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार में हम पहली बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि पार्टी काम कर रही है 2005 से ही, लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर हम लोग चुनाव लड़े। तो कोई जरूरी थोड़ी था कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। हम चुनाव, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि पहला चुनाव लड़ो प्रचार के लिए, दूसरा चुनाव लड़ो हराने के लिए, तीसरा चुनाव लड़ो हारने के लिए, और चौथा चुनाव जब लड़ो तो प्रयास करो कि जीत जाए। नहीं जीतोगे दूसरे तीसरे पर ही करोगे।
चर्चा का माहौल गर्म हो जाएगा। तो बिहार में हमने पहला चुनाव लड़ा, बड़े पैमाने पर लड़ा, 72 सीटों पर लड़ा, अच्छा खासा वोट भी प्राप्त हुआ। और हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव मैदान में उतरे हैं तो हम जीते ही जाएंगे। अरे भाई, अभी हमने अपना प्रचार प्रसार किया है कि सुभाषपा भी एक पार्टी है जो बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा बल है। लेकिन यूपी में सहयोग साथ रहकर ही चुनाव लड़े। यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं हम लोग, कई बार चुनाव लड़े, हम दूसरे तीसरे नंबर पर हमेशा रहते थे। और एनडीए गठबंधन के साथ हुए 4 विधायक, इस बार 6 विधायक, 1 एमएलसी, मंत्री जी भी बने हैं। आगे चल करके और सीटें प्राप्त होंगी और अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। तो हमारे साथ अरविंद राजभर जी थे, सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, जिनका साफ कहना है कि जो इनके कमांडर बनाए गए हैं आरएसएस के, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतरेंगे, सुभाषपा की तरफ से अपनी बातों को रखेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे। फिलहाल आज की बातचीत पे सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.